हेलो दोस्तों, आप लोगों को एमएससी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 के इलेक्ट्रिक करेंट के पहला लेसन विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है जिसका नाम है विद्युत धारा कहते हैं किसे। विद्युत धारा कहते हैं किसे, तो ध्यान से समझिएगा। एक बार देखते हैं, एक बार में कौन धर लेते हैं। आवेश, ध्यान समझिएगा, आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कौन देखते हैं कि किनका याद हो गया। आवेश के सतत प्रवाह को क्या चीज कहते हैं? विद्युत धारा। ध्यान समझिएगा, आवेश के प्रवाह के दर को क्या चीज कहते हैं? विद्युत धारा। पहला है विद्युत धारा की कहते हैं किसे, तो आवेश के प्रवाह के दर को क्या चीज कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान समझिएगा, आवेश के प्रवाह के दर को, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को क्या जी कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसमें से पॉइंट है कि इसे विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से? I से सूचित करते हैं। I से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? I से सूचित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। केस पॉइंट 1 फार्मूला है। फार्मूला कहाँ लगाना है यही बता रहे हैं। केस नंबर 1, यदि आवेश, ध्यान समझिएगा, यदि आवेश, ध्यान से समझिए, ध्यान से, यदि आवेश समान रूप से प्रवाहित हो, यदि आवेश समान रूप से प्रवाहित हो तो एक बात समझ लीजिए कि जो यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो आपका राहुल सर से पढ़ा हुआ है, वो वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। ध्यान समझिएगा। चलिए, तो यदि आवेश समान रूप से प्रवाहित होता है, कौन रूप से? समान रूप से प्रवाहित होता है, तो उसका फार्मूला क्या चीज़ हो जाएगा? तो ध्यान समझिएगा, I बराबर क्या चीज़ बराबर? I से I यानी विद्युत धारा। क्या चीज़? I यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। क्यू के फार्मूला कब आप लोग पढ़े होंगे? विद्युत धारा। ध्यान समझिएगा, आवेश के फार्मूला आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहला लेसन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई दिक्कत? चलिए, पहले लेसन में पढ़ाए थे कि Q बराबर एक फार्मूला होता है प्लस माइनस एनी, तो एनी बटे टी। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर निकल गया I बराबर क्या चीज़ बराबर? I बराबर Q बटे टी। तो I बराबर Q बटे टी फार्मूला कब लगाएंगे? तो जब हमारा आवेश समान रूप से प्रवाहित होगा। कौन रूप से? समान रूप से प्रवाहित होगा। तो क्या चीज़ के प्रयोग करेंगे? I बराबर किसको बराबर? I बराबर Q बटे टी यानी एनी बटे टी। कोई दिक्कत? अब देखिए केस नंबर 2 में देखिए, केस पॉइंट 2, ध्यान समझिएगा। कोई केस नंबर 2, यदि आवेश असमान रूप से प्रवाहित हो। कैसा? असमान रूप से प्रवाहित हो। असमान रूप से प्रवाहित हो तो I बराबर क्या चीज़ होगा? तो I बराबर किसको बराबर? I बराबर क्या चीज़ होगा? तो I बराबर, ध्यान समझिएगा, अगर आवेश असमान रूप से प्रवाहित हो, किस रूप से? असमान रूप से प्रवाहित हो तो आवेश यानी I बराबर क्या चीज होगा? जब आवेश क्या चीज बाबू? जब विद्युत धारा
असमान रूप से प्रवाहित हो तो क्या चीज होगा, ध्यान समझिएगा। Q/T होता है फार्मूला, Q/T। तो Q/T को जब आवेश समान रूप से प्रवाहित होगा तो Q/T लगाएंगे, और जब आवेश असमान रूप से प्रवाहित होगा तो दोनों के डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। क्या चीज बाबू, डिफ्रेंशिएशन, यानी dQ/dt। यानी एक फार्मूला निकलेगी या कि विद्युत धारा बराबर दो फार्मूला निकला कि फार्मूला कि यदि आवेश समान रूप से प्रवाहित होगा तो I बराबर होगा Q/T, यदि आवेश असमान रूप से प्रवाहित होगा तो I बराबर हो जाएगा dQ/dt। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान समझिएगा। न्यूमेरिकल इस पर बनवा देते हैं, न्यूमेरिकल बनवा देंगे, बिल्कुल ईजी हो जाए। क्या समझें, इस पर न्यूमेरिकल जब बन जाएगा आपको तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। चलिए तो इस पर न्यूमेरिकल एकागो बना देते हैं, दोनों एकागो एग्जाम्पल बता देते हैं दोनों पे एग्जाम्पल बताने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझिए। 2 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिनको आएगा वो आप जवाब दे दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ध्यान समझिए, क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए VVI है बाबू, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन हमारा बड़े ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है, किसके प्रवाह के दर है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी में है प्रोटॉन, सी में है ए तथा बी दोनों, डी में है न्यूट्रॉन, यह हमारा क्या चीज, ये हमारा फिजिक्स का यानी इलेक्ट्रिक करंट का क्लास 2 है। चलिए विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है। आप लोग सोचिएगा कि सर क्या ची बाबू, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर है, और आप जाइएगा वहाँ पर और मुस्कुरा के मार दीजिएगा इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई आंसर होबे नहीं करेगा। लेकिन बात आ गया सोचे वाला, क्या चीज आ गया सोचे वाला बात, कि आवेश, यहाँ पर ये कहता है आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को क्या जी कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो बाबू साहब आप वहाँ मार के आ गए हैं इलेक्ट्रॉन और कह दिए कि नहीं बिल्कुल सही है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो गलत हो गया। गलत कैसे हो गया ये समझिए। आवेश हमारा होता है 2 प्रकार, एगो धन आवेश, एगो ऋण आवेश, समझे, एगो धन आवेश और एगो ऋण आवेश। अब बाबू साहब अब मार के आए हैं इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है खाली ऋण आवेश, और प्रोटॉन पर होता है धन आवेश। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाएगा बाबू, दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसमें आंसर, कि ए तथा बी दोनों, कोई दिक्कत। चलिए तो ध्यान समझिएगा, विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है बाबू, तो किसके प्रवाह के दर है, आवेश नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ए तथा बी दोनों, और डी में न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत, मार के आ गए थे इलेक्ट्रॉन, गलत ना हो गया छोटू, यहाँ पर होगा क्या चीज, ए तथा बी दोनों। अच्छा ए तथा बी दोनों का है ए तथा बी काहे कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं।
तो आवेश यानी दो प्रकार के धन आवेश और ऋण आवेश। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बना पाते हैं कि नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कितना विद्यार्थी के दिमाग में अटा है कि नहीं अटा है। दूसरा क्वेश्चन है कि आवेश, ध्यान समझिएगा, विद्युत धारा, वही क्वेश्चन, विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है, किसके प्रवाह के दर है, किसके प्रवाह के दर है। ऑप्शन ए में है धन आवेश, बी में है ऋण आवेश, सी में है फोटॉन, डी में है आयन, डी में है आयन। किस में मारिएगा, ध्यान समझिएगा। चलिए डी में है आपका आयन। तो ध्यान समझिए विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों के प्रवाह के दर है। तो ध्यान समझिए, तो विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है, आवेश के। आवेश के प्रकार के दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। आई बाबू रे ध्यान सुनिए। देखिए आप लोगों को इतना कंसेप्ट समझिए कि विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है। पहला में धन आवेश, ऋण आवेश, फोटॉन, आयन। ध्यान समझिए, इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर आयन। आयन काहे हो जाएगा, आयन दो प्रकार के, आयन के प्रकार के दो प्रकार के, आयन के प्रकार के दो प्रकार के, एगो धन आयन यानी धन आवेश, और एगो होता है आपका ऋण आयन। कौन आयन, ऋण आयन, ऋण आवेश, ऋण आयन यानी ऋण आवेश। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंसेप्ट में दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पर चलते हैं। इससे आगे ये दोनों पर एक आगो एग्जाम्पल बताएंगे, फिर आगे चलते हैं छोटू। चलिए एक एग्जाम्पल दोनों पर दे देते हैं, ध्यान समझिएगा। मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना, आप लोग को समझा कर रखेंगे तो रहेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि एक तार से एक क्या चीज़ है बाबू, तार से प्रति सेकंड 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा के मान ज्ञात करें। तो विद्युत धारा का मान होगा, या विद्युत धारा का मान क्या है, विद्युत धारा का मान क्या है। चलिए प्रति सेकंड यानी एक सेकंड प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड। तो ध्यान समझिएगा, टाइम बराबर हो गया 1 सेकंड, टाइम बराबर 1 सेकंड। और ध्यान से समझिएगा, समय घंटा में दे रहे, कुछ में दे रहे, उसे बदल बदल कर लाना है सेकंड में, लाना है किस में, सेकंड में लाना है आपको, सेकंड में। फिर टाइम बराबर 1 सेकंड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, यानी n बराबर क्या चीज हो गया, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझिएगा, और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत। चलिए अब निकालना है आपको क्या चीज बाबू, विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान कितना होगा, एक कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले देखिए कि आवेश समान रूप से परिवर्तित हो रहा है कि असमान रूप से। ये पहले कंसेप्ट समझिए धरने का, कि समान रूप से परिवर्तित हो रहा है या असमान रूप से। चलिए तो देखते हैं कि एक तार
एक तार से प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, यानी 1 सेकंड में 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो बताइए विद्युत धारा का मान क्या होगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो यानी आवेश निश्चित रूप से प्रवाहित हो रहा है, यानी I बराबर Q/T। Q के बताए थे कि NE और बटा T। अब समझिए ध्यान से, n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, n बराबर 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 के पावर 20। E क्या चाहिए बाबू, E, तो E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुने, ध्यान समझिएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, 10 के पावर -19 कूलम। ध्यान से समझिएगा। अब आगे 10 के पावर -19 कूलम। चलिए आगे समझते हैं। और टाइम बराबर बेल था 1 सेकंड, टाइम बराबर 1 सेकंड, तो लिख देते हैं 1। अब ध्यान समझिएगा 10 के पावर 20 है तो 10 के पावर 20 गुना, अगर आप तनिक में पढ़े होंगे कि 1.5 लिखल है और पॉइंट में है, इसे बटा में बदलना है, तो पॉइंट को हटाएंगे और देखेंगे कि पॉइंट के बाद इनमें क्या अक्षर है, एक अच्छा, तो एगो 10 नीचे लिख देते हैं ना, एगो 0 बैठा देते हैं, एक लिख के बस वैसे ही है। 1.6 है तो 16 लिख देते हैं, 10 के पावर 19 है तो 10 के पावर 19। अब देखिए यद्यपि से 1 पॉइंट हटाएं तो ये नीचे एक था, एक आ गया बाबू, एक 0 बैठा दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए आप एगो कंसेप्ट समझिएगा, अगर दोनों के आधार सेम रहे x के पावर n गुने x के पावर m, अगर ये दोनों के आधार सेम रहे तो पावर में मतलब पावर में घात क्या चीज होता है, घटता है। क्या चीज होता है, घटता है। तो घट गया, घट जाएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। घटाएंगे तो देखिए 10 के पावर 20, 10 के पावर 19, तब 20 में से 19 जाएगा 1, यानी 10 गुना 16 बटा 10। अब देखिए कोई दिक्कत, 10 से 10 खत्म, यानी खाली 16 बच गया, तो 16। अब विद्युत धारा को मापा जाता है तो एम्पियर में, तो लिखेंगे कि 16 एम्पियर। क्या हो गया बाबू, 16 एम्पियर। कोई कंसेप्ट में दिक्कत, एक बार और समझाते हैं। न्यूमेरिकल है छोटे दाम में, अभी बेसिक है, बेसिक में समझ में आ गया तो समझिए, आगे समझ जाइएगा। यह बेसिक था, ध्यान समझिएगा। क्या चीज था कि यदि आवेश असमान रूप से प्रवाहित होता है, और वो तो दूसरा हो गया बाबू, एक तार से प्रति सेकंड 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। ध्यान से कंसेप्ट समझिए, एक तार से प्रति सेकंड यानी प्रत्येक 1 सेकंड में 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो क्या चीज करना है आपको, विद्युत धारा के मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं कि t बराबर 1 सेकंड, समय दिल था 1 सेकंड, प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, कोई दिक्कत। n बराबर 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन, E बराबर यानी इलेक्ट्रॉन बराबर हमेशा होता है 10 के पावर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, इसको याद रखना है। कुछ नहीं किए, I बराबर लगाएं, समान रूप से प्रवाहित होगा J वाला धारा, ये धारा के सूत्र यानी Q/T बराबर, Q के फार्मूला बताए थे NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा T। N के मान दिया था 10 के पावर 20, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, लिख दिए बाबू, बटा 1। चलिए 10 के पावर 20 लिख दिए। अगर दोनों आधार बराबर रहे, इसको कहते हैं आधार। क्या चीज कहते हैं, आधार। और ऊपर रहता है जिसे पावर कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, पावर। क्या चीज कहते हैं, पावर। क्या चीज कहते हैं, पावर। ऊपर वाला को पावर, नीचे वाला को घात। यानी अगर दोनों आधार बराबर है तो पावर में घात क्या चीज हो जाता है, घटता है। तो चलिए घट गया, 20 में से 19 गया था, 1 बचा था, 10 के पावर 1 गुना 16, और नीचे को 10 था। देखिए 1.6 को बदले थे बटा में, तो 16/10 आया, तो 16/10, 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, 16, तो 16 एम्पियर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब अगला कंसेप्ट पर चलते हैं, दूसरा कंसेप्ट पर, दूसरा एग्जाम्पल पर बताते हैं, ध्यान समझिएगा। चलिए बाबू, दूसरा एग्जाम्पल जिनका डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहेगा वो वह चीज़ बना देंगे, जिसका डिफ्रेंशिएशन पढ़ले हैं वो बना देंगे। आगे देखते हैं अगला कौन बना पाते हैं। चलिए तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल रहेगा किससे, ध्यान समझिए। क्लास 2 है छोटू। दूसरा एग्जाम्पल है, ध्यान समझिएगा।
दूसरा एग्जाम्पल, किसी तार से गुजरने वाला आवेश किसी तार से गुजरने वाला आवेश Q बराबर 5t² माइनस 6t प्लस 8 है, प्लस 8 है। तो 3 सेकंड में धारा के मान ज्ञात करें, यानी विद्युत धारा के मान बताएं। 3 सेकंड में कितना धारा प्रवाहित होगा, धारा के मान बताएं। 3 सेकंड में, किस सेकंड में, 3 सेकंड में धारा के मान बताएं। किसका मान बताएं, धारा के मान। चलिए कुछ नहीं करना है। अब देखिए, किसी तार से गुजरने वाला आवेश इतना है, यानी यह जो आवेश है समान रूप से नहीं है, यानी यह आवेश असमान है। तो कहेंगे असमान का फॉर्मूला I बराबर dQ/dt। चलिए कोई दिक्कत, तो चलिए I बराबर d जस के तस नीचे d जस के तस। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होगा आप कहिएगा, समझ गए? कोई दिक्कत होगा आप कहिएगा। dQ/dt। तो चलिए लिख देते हैं मान, Q के मान लिखिए। Q के मान दिल है 5t² माइनस 6t प्लस 8। इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी I बराबर सभी के अलग अलग करना है। तो चलिए, तो d 5t² बटा dt माइनस है तो माइनस d 6t बटा dt प्लस है तो प्लस d 8 बटा dt। चलिए I बराबर, अगर आपको ये डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है कि इसका क्या चीज़ हो जाएगा, इसका क्या चीज़ होगा, d 5t² बटा dt, इसका क्या चीज़ होगा, तो कहेंगे कि t के डॉक्टर ऊपर है ना, तो यह इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं करना है, पावर को पटकना है, एक घटा देना है, पावर को पटकना है, एक घटा देना है, पावर को नीचे पटकना है और गुना करना है, गुना करने के बाद पावर में एक घटा देना है। तो चलिए पटकिए, 5, देखिए पटकिए एक रहा, 5 गुना 2 और पावर में एक घटा देना है, तो 2 माइनस 1, यानी 5 दूना 10 और टी के पावर 2 में से गया 1, यानी 10 के पावर टी। यही होगा। अगर ऐसे दे दे कि d5/dt, इसको पढ़ाए हैं आप, देख लीजिएगा यूट्यूब पर चैनल पर जाकर। देखिए टी के डॉक्टर है और ऊपर टी है नहीं है, तो देखिए भैंस के डॉक्टर है और भैंस ऊपर है ये नहीं है, तो जाके आदमी में सुई भोंकेगा, समझे? अरे टी डॉक्टर है भैंस का, तो ऊपर जाएगा तब भैंस में ना सुई बहकेगा, ये आदमी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यानी 0। अगर दीजिए कि d6x बटा dx, देखेंगे कि x के डॉक्टर ऊपर है ना, तो है। चलिए, तो 1 में 1 घटा देना है, तो 6 में x से गुना करेंगे तो 6, क्या चीज़ बाबू 6, x के DC नहीं होता है, x के DC 1 होता है, x के DC x होता है। तो चलिए एक बार और चलते हैं अपना कंसेप्ट की ओर। ये वाला डिफ्रेंशिएशन की रिवाइजिंग करा देंगे, अभी जस्ट कराते हैं। देखिए, तो ऊपर स्क्वायर है तो इसको पटकना है, यानी 5 गुना 2 और t में 1 घटा देना है, तो 2 के पावर माइनस 1 बटा dt माइनस है तो माइनस, हाँ dt हट गया ना, छोटू डिफ्रेंशिएशन कहता है, माइनस है तो माइनस और 6t। तो देखिए ये एक आगे कुछ ना था 1, तो 6 1 के नीचे पटकिए और t में 1 घटा दीजिए, प्लस है तो प्लस। और कोई भी संख्या रहा है कांस्टेंट के DC हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो चलिए I बराबर 5 दूना 10 और 2 में से गया था 1, तो 10t माइनस 6 और 1 t में से 0, यानी t के 0, यानी माइनस 6, 10t माइनस 6। अब चलना है, अब आगे चलना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ही t के मान रखिए, t के मान कितना दिला है, 3 सेकंड में विद्युत धारा के मान, तो t बराबर 3 सेकंड, यानी I बराबर 10 के पावर, और t के जगह पर कितना रखिए, इसका मान रखिए, तो 10 गुना 3 माइनस 6। चलिए, तो I बराबर गति है 30 और माइनस 6, यानी I बराबर
30 में से 6 गया था 24, यानी 24 एम्पियर क्या हो गया आंसर। 24 एम्पियर क्या हो गया आंसर। 24 एम्पियर हमारा क्या हो गया छोटू आंसर हो गया। तो चलिए बाबू कल है बताएंगे इसमें, कल है इसमें बताना है आपको कि एमीटर क्या चीज़ बाबू, एमीटर को कौन क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर को कौन क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ से चालू करेंगे बाबू, फिर बताएंगे कि एमीटर में विद्युत धारा की दिशा कैसा होता है, कि दिशा श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, कल बताएंगे, कल के वीडियो में देखिएगा। यानी ध्यान समझिए, एमीटर की दिशा प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, कल बताएंगे। चलिए तो बाबू आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।